ॐ सजलश्रद्धाय विद्महे महाशक्ते च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, कल हमने एक वीडियो डाला था जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में गायत्री गीता। ये गायत्री महाविज्ञान जो किताब है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 इसमें लिखी गई है। गायत्री गीता है, गायत्री रामायण है, गायत्री भागवत है। सभी गुरुजी ने गायत्री के रूप में लिख दिया है। जिसके घर में ये किताब नहीं है और ये स्थापन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, नंबर देंगे हम आपको। तो हम घर घर में आके भी ये गुरुदेव को, प्रज्ञा अवतार को किताबों के रूप में, बुक के रूप में हम आपके घर तक पहुंचाते हैं। गुरुदेव प्रज्ञा अवतार है, विचार क्रांति अभियान, ये अभियान बनाया है। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा नारा दिया है। ये नारा दो ही व्यक्ति दे सकते हैं। एक तो बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, या तो फिर पागल होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पागल तो नहीं थे। उन्होंने जब नारा दिया है हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, तो अवश्य युग सुधर के रहना है। तो बदलना किसको है? हमको खुद को है। थोड़ी थोड़ी बातें जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम कल बताए थे। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम का मतलब बताए थे, भू का बताए थे, भूव का बताए थे, स्वः का बताए थे। ये तो व्याख्या हो गई भगवान की, भगवान कैसे है, कहाँ रहते हैं, क्या होते हैं। अब ये तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? जीवन जीने की कला। चलिए आइए हम गायत्री गीता को पढ़ते हैं। कृपया इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और आखिरी तक पढ़ें, इसके निगलेक्ट ना करें। इसमें दिव्य प्रेरणा मिलती है, दिव्य चेतना आपके अंदर जागृत होती है, मन शुद्ध होता है, सब कुछ मिलती है। साक्षात श्री कृष्ण जो अवतार है वो आपके पास में आते हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा होती है, गीता की पूजा होती है। गीता यानी क्या? ज्ञान है ना। इसलिए आज पढ़ेंगे हम तत् क्या कहते हैं? ततो वै निष्पतिः स भुवि मतिमानः पंडितवरः विजानन गुह्यं यो मरणजीवनयोस्तदखिलम् अनन्ते संसारे विचरति भयासक्तिरहित तथा निर्माण वै निज गतिविधीनां प्रकुरुते। अर्थ क्या है? तत्शब्द यह बतलाता है कि इस संसार में वही बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है, भय और आसक्ति रहित जीता और अपनी गतिविधियां का निर्माण करता है। इसका भावार्थ यह है कि मृत्यु सदा सिर पर खड़ी नाचती रहती है। इस समय सांस चल रही है, अगले ही क्षण बंद हो जाए, इसका क्या ठिकाना है। यह सोचकर इस सुर दुर्लभ मानव जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग करना चाहिए और थोड़े जीवन में क्षणिक सुख के लिए पाप क्यों किए जाए जिससे चिरकाल तक दुख भोगने पड़े, ऐसा विचार करना चाहिए। क्षणिक सुख के लिए पाप करें, चिरकाल तक उसके दुख भोगना पड़े, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि विद्यादयन, समाज सुधार, धर्म प्रचार आदि श्रेष्ठ कार्य करने हो तो ऐसा सोचना चाहिए कि जीवन अखंड है। यदि इस शरीर से वह कार्य पूरा न हो सका तो अगले में पूरा करेंगे। क्या बात बता रहे? अगर ये कार्य करते करते हम अगर रह भी गया तो अगला जन्म मनुष्य का होता है। गुरुजी बताते उज्जवल भविष्य आपका, कम से कम मनुष्य तो बनेंगे ही, आप डिमोशन में नहीं जाएंगे।
यह निर्विवाद है कि जो इस जीवन का सदुपयोग कर रहा है उसे मृत्यु के पश्चात आनंद ही मिलेगा, परलोक पुनर्जन्म आदि में सुख ही प्राप्त होगा। पर जो इन जीवन क्षणों का दुरुपयोग कर रहा है उसका भविष्य अंधकारमय है। इसलिए जो बीत चुका है उसके लिए दुख न करते हुए जो शेष जीवन आपका बचा है उसका सदुपयोग करना सीखे है। यही गायत्री गीता में तत् शब्द कह रहा है। क्या कह रहा है? तत् व परमात्मा, तत् की शक्ति आदि शक्ति कहलाती है। दूसरा शब्द है सवितु। सवितु सूर्य को कहते हैं, सविता को, इसलिए सवितुस्तपदम वितनोति ध्रुवम मनुजो बलवान सवितेव भवेत विषया अनुभूति परिस्थितय स्तु सतात्मन एवं गणेतिति सह। अर्थ है इसका, सवितु यह पद बतलाता है कि मनुष्य को सूर्य के समान बलवान होना चाहिए और सभी विषय तथा अनुभूतियां अपनी आत्मा से ही संबंधित है ऐसी विचारना चाहिए। जितना सो कुछ मिल रहा है ये सब हमारी आत्मा से संबंधित है और आत्मा सूर्य के ही प्रकाश से हमें मिली है। भावार्थ है, सूर्य को वीर्य और पृथ्वी को रज कहा जाता है। सूर्य को वीर्य और पृथ्वी को रज कहा जाता है। सूर्य की शक्ति से संसार की सब क्रियाएं होती है। इसी प्रकार आत्मा अपनी क्रियाशीलता द्वारा विविध प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। प्रारब्ध, भाग्य, दैव आदि भी अपने प्राचीन कर्मों का ही परिपाक मात्र है। इसलिए अपने लिए जैसी परिस्थितियां अच्छी लगती है उसी के योग अपने को बनाना चाहिए। अपना भाग्य निर्माण करना हर मनुष्य के लिए अपने हाथ में है। इसलिए आत्मनिर्माण की ओर ही सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। बाहर की सहायता भी अपनी अंतरंग स्थिति के अनुकूल ही मिलती है। तो बाहर से भौतिक स्थितियाँ मिलती है, वो क्यों, क्या कह रहे गुरु, हमारी अंतरंग स्थिति कैसी है उसके अनुरूप ही हमको मिलती है। मनुष्य को तेजस्वी, बलवान, पुरुषार्थी बनना चाहिए। स्वास्थ्य, विद्या, धन, चतुरता, संगठन, यश, साहस और सत्य, इन 8 बलों से अपने को सदैव बलवान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो दुर्गा की 8 भुजाएं हैं, कौन सी हैं? स्वास्थ्य, विद्या, धन, चतुरता, संगठन, यश, साहस और सत्य, इन 8 बलों से अपने को सदैव बलवान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह सवितु शब्द कहता है। क्या कहता है? सवितु। ये 2 शब्द हो गए, तत्सवितु। अगला शब्द है वरेण्यम। वरेण्यम क्या कहता है? वरेण्य जेतयद्वे प्रकटयति श्रेष्ठत्वमनिशम् सदा पश्येष्टष्टं मननमपि श्रेष्ठस्य वेदयेत तथा लोके श्रेष्ठं सरलमनसा कर्म च भवेत् तदिस्तं श्रेष्ठस्तं व्रजति मनुजः शोभितगुणे। अर्थ है, वरेण्यम यह शब्द प्रकट करता है कि प्रत्येक मनुष्य को नित्य श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए। श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचारना, श्रेष्ठ कार्य करना, इस प्रकार से मनुष्य को श्रेष्ठता प्राप्त होती है। भावार्थ है, मनुष्य जैसा ही बनता है वैसे ही उसके विचार होते हैं। विचार साचा है और जीवन गीली मिट्टी। जैसे विचारों में हम डूबे रहते हैं, हमारा जीवन उसी ढांचे में ढलता चला जाता है। कैसा है? जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही बन जाता है, वैसे ही आचरण होने लगते हैं, वैसे ही साथी भी मिलते हैं। उसी दिशा में जानकारी, रुचि तथा प्रेरणा मिलती है। इसलिए यदि अपने को श्रेष्ठ बनाना है तो सदा श्रेष्ठ मनुष्य के संपर्क में रहना,
श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ना, श्रेष्ठ बातें सोचना, श्रेष्ठ घटनाएं देखना, श्रेष्ठ कार्य करना आवश्यक है। दूसरों में जो श्रेष्ठताएं हों उसकी कदर करना और उन्हें अपनाना, श्रेष्ठता में श्रद्धा रखना, ये सब बातें उन लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है जो अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। कृपया आपसे नम्र निवेदन करते हैं, ये वीडियो को पूरा देखें और समझे, बार बार देखे, बार बार सुने और कम से कम 8 लोगों को तो भी आप इसको पहुंचाने का कोशिश करें, जो भी सुन रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो मेरा काम करेगा मैं उसका काम अवश्य करूँगा। परम पूज्य गुरुदेव अवतारी पुरुष है, इनको प्रज्ञा अवतार कहते हैं। आज प्रज्ञा अवतार जन जन में फैल रहा है। अगर आपके विचार ही बदल जाएंगे तो आपका व्यक्तित्व ही बदल जाता है। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलो गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की